हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन मेडिको आयु। तो आज हम बात करेंगे टॉप 10 मेडिकल कोर्सेज़ के बारे में जो कि आप 12th क्लास के बाद आप कर सकते हैं अगर आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो। बहुत से लोगों का सपना होता है कि मेडिकल फील्ड में जाने का, जॉब करने का। तो बहुत से ऐसे कोर्सेज़ होते हैं जिनको करके आप मेडिकल फील्ड में जॉब कर सकते हैं और आप मेडिकल फील्ड में अपना फ्यूचर, अपना कैरियर बना सकते हैं। मेडिकल में बहुत से ऐसे कोर्सेज़ होते हैं जिनको करने के लिए आपको नीट का एग्ज़ाम फ़ाइट करना होता है और बहुत से एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिन्हें आप विदाउट नीट एग्ज़ाम के दे सकते हैं। तो आज जानेंगे कि टॉप 10 ऐसे कौन से मेडिकल कोर्सेज़ होते हैं जिनमें कि आप विदाउट नीट एग्ज़ाम को क्लियर करे हुए आप एडमिशन ले सकते हैं। बिना नीट के एग्ज़ाम के आप वह कोर्सेज़ कर सकते हैं। अगर आप ऐसी कोई वीडियो देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इसके बारे में अगर कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इससे रिलेटेड नई नई नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले जो टॉप 10 मेडिकल कोर्सेज़ होते हैं उनमें सबके पहले हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग के बारे में। तो बीएससी नर्सिंग के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए उसके अंदर आपको 12th पास होना ज़रूरी है और आपको उसके अंदर अगर आपकी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी है एंड 55 to 60% मार्क आपके 12th क्लास में है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम को देने के लिए या इस कोर्स को करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना होता है। इसमें आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। बहुत से कॉलेज ऐसे होते हैं जिनमें डायरेक्ट एडमिशन लिया जाता है या फिर बहुत से ऐसे कॉलेजेस होते हैं जिनके अंदर एंट्रेंस एग्ज़ाम को करवाया जाता है। तो उसको क्लियर करने के बाद ही आपको बीएससी नर्सिंग में आपको बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स होता है उसे आप कर सकते हैं। 4 इयर्स का ये कोर्स होता है, 4 साल का ये कोर्स होता है। 8 सेमेस्टर इसमें आपको पढ़ने होते हैं। इसको क्लियर करने के बाद आपको बीएससी नर्सिंग की डिग्री मिल जाती है। अगर आप मेडिकल में नर्स बनना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इसकी फ़ीस की बात करें तो इसकी फ़ीस 20,000 से लेकर 2.5 लाख तक प्रति वर्ष यानी कि 1 साल में इसकी फ़ीस यह रहती है और यह 4 साल की डिग्री होती है। यह फ़ीस कॉलेजेस के ऊपर डिपेंड करती है कि वहाँ की फ़ीस क्या रहती है। कई कॉलेजेस की फ़ीस कम रहती है, कहीं की बहुत ज़्यादा रहती है। अगर ज़्यादा रहती है तो वहाँ की जो एजुकेशन रहती है तो वह भी बहुत ही ज़्यादा हाई रहती है। इसकी सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी सैलरी 30 से 35 हज़ार रुपये तक रहती है और बढ़ती हुई यह 1 लाख के करीबन पहुँच जाती है। सेकंड कोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो बीएससी न्यूट्रिशन एंड डाइटिस्ट एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड फूड टेक्नोलॉजी कोर्स। इसके अंदर एलिजिबिलिटी 12th पास होना चाहिए विद पीसीबी सब्जेक्ट यानी कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए। 12th में कम से कम 50 से 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। इस कोर्स को करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम फ़ाइट करना होता है। आप इसमें डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। इसकी ड्यूरेशन 3 to 4 इयर्स रहती है। तो इसे क्लियर करने के बाद आपको इसकी डिग्री मिल जाती है। इस कोर्स को करने के बाद आप फूड टेक्नोलॉजिस्ट या न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं। तो अगर इसकी फ़ीस की अगर हम बात करें तो 20,000 से लेकर 2 लाख रुपए प्रति वर्ष तक इसकी फ़ीस रहती है। इसकी सैलरी की अगर हम बात करें, इसकी सैलरी 20,000 से लेकर 30,000 रुपये प्रति मंथ तक रह सकती है और आगे इसकी सैलरी लाखों तक भी पहुंच सकती है। थर्ड कोर्स की अगर हम बात करें तो बीएससी साइबर फॉरेंसिक कोर्स। इसके अंदर आपको 12th पास होना ज़रूरी होता है। 12th में 50 से 60% परसेंटेज आपको रहनी चाहिए। इसमें भी आपकी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इसमें रहना चाहिए एंड इसमें भी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। इसमें डायरेक्ट एडमिशन भी आप ले सकते हैं। यह कोर्स 3 से 4 साल का होता है। इस कोर्स को करने के बाद आपको बीएससी साइबर फॉरेंसिक की जो डिग्री होती है वह आपको मिल जाती है। इस कोर्स को करने के बाद आप फॉरेंसिक साइंटिस्ट बन सकते हैं। इसकी फ़ीस की अगर हम बात करें तो 30,000 से लेकर 2.5 लाख प्रति वर्ष तक इसकी फ़ीस रहती है।
इसकी स्टार्टिंग सैलरी की अगर हम बात करें तो 25 से लेकर 60,000 रुपये प्रति मंथ तक इसकी स्टार्टिंग सैलरी देखी जाती है। धीरे धीरे यह सैलरी बढ़ती रहती है और गवर्नमेंट में अगर आप जॉब करते हैं तो 50 से 60,000 रुपये प्रति मंथ भी आप इसमें कमा सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो बीएससी फिशरीज कोर्स होता है। इसमें भी आपके सब्जेक्ट जो है पीसीबी यानी कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए। 50 से 60% परसेंटेज आपकी 12th में होना ज़रूरी होता है। इसमें 2 तरीके की प्रोसेस होती है, या तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं या फिर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करना होता है, उसके बाद आप ये कोर्स कर सकते हैं। यह कोर्स 3 साल का होता है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप फिशरीज साइंटिस्ट बन सकते हैं या मैरीन बायोलॉजिस्ट बन सकते हैं। इसकी फ़ीस की अगर हम बात करें तो 10,000 से लेकर 3 लाख प्रति वर्ष तक इसकी फ़ीस रह सकती है। इसकी सैलरी की अगर हम बात करें तो 20,000 से लेकर 40,000 रुपये प्रति मंथ तक इसकी सैलरी देखी जाती है। धीरे धीरे यह सैलरी लाखों में भी पहुंच सकती है, ये डिपेंड करता है टाइम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट कोर्स की अगर हम बात करें तो बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी कोर्स। इसके अंदर आपको 12th पास होना ज़रूरी होता है। 12th में आपके फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना भी ज़रूरी होता है। 50 से 60% अंक आपके रहने चाहिए। इसमें भी एंट्रेंस एग्ज़ाम को आप क्लियर कर सकते हैं, यानी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। यह कोर्स 4 साल का होता है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप कार्डियोवास्कुलर टेक्नीशियन बन सकते हैं। इसकी फ़ीस की अगर हम बात करें तो 20,000 से लेकर 3 लाख रुपए प्रति वर्ष तक इसकी फ़ीस देखी जाती है। इसकी सैलरी की अगर हम बात करें तो 30,000 से लेकर 60,000 रुपये प्रति मंथ तक आप इसमें अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स की अगर हम बात करें तो बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी बी फार्मा कोर्स। यह बहुत ही ज़्यादा कॉमन और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कोर्स होता है। इसके अंदर आपका 12th पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है एंड इसमें आपका पीसीबी यानी कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना ज़रूरी होता है। 50 से 60% मार्क इसमें होना ज़रूरी होता है। कई सारे कॉलेजेस में इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाए जाते हैं और बहुत से कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिसमें कि आपको डायरेक्टली एडमिशन दे दिया जाता है। यह कोर्स 4 साल का होता है। इसमें आप मेडिकल फार्मासिस्ट बन सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी मेडिकल स्टोर में काम कर सकते हैं और मेडिकल स्टोर में काम करने के लिए आप लाइसेंस को प्राप्त कर सकते हैं और आप मेडिकल स्टोर चला सकते हैं। इस कोर्स में आपको मेडिसिन्स के बारे में बहुत सी इम्पोर्टेंट और बहुत सी महत्वपूर्ण और पूरी जानकारी दी जाती है, जिससे कि आप मेडिसिन्स के बारे में बहुत अच्छे से जान लेते हैं। इसकी फ़ीस की अगर हम बात करें तो 20,000 से लेकर 3 लाख प्रति ईयर तक इसकी फ़ीस रहती है। अगर इसकी सैलरी की अगर हम बात करें तो 15 से 30,000 रुपये प्रति मंथ तक इसकी सैलरी रहती है। नेक्स्ट आप जीएनएम कर सकते हैं, जीएनएम नर्सिंग आप कर सकते हैं। जीएनएम नर्सिंग करने के लिए आपको फ़िज़िक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी होना ज़रूरी नहीं होता है, आप किसी भी सब्जेक्ट से आप इसे कर सकते हैं। इसमें आपका 50 से 60% मार्क होना ज़रूरी रहता है। इसमें कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट एडमिशन होता है। इसकी फ़ीस की अगर हम बात करें तो इसकी फ़ीस 60,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक इसकी फ़ीस होती है। इसकी सैलरी की अगर हम बात करें तो इसकी सैलरी 15,000 से लेकर 20,000 तक इसकी सैलरी देखी जाती है। नेक्स्ट डी फार्मा करने के लिए आपको 12th में तो आपकी 12th पास होनी ज़रूरी होती है। आपके सब्जेक्ट पीसीबी यानी फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना ज़रूरी होता है। इसके अंदर कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है। बहुत से कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिनमें एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाए जाते हैं और बहुत से कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिनमें कि डायरेक्ट एडमिशन दिया जाता है। इसकी फ़ीस की अगर हम बात करें तो इसकी फ़ीस 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक इसकी फ़ीस देखी जाती है। इसकी सैलरी की अगर हम बात करें तो इसकी सैलरी 20,000 से लेकर 30,000 रुपये प्रति मंथ तक इसकी सैलरी देखी जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।